मेरी सरकार के मिशन मोड दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप पोषक अनाज के प्रति हमारी रणनीति संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है। मिलेट किसानों को ऑनलाइन प्रणाली MPS के माध्यम से खरीद सहायता प्रदान की जा रही है। खरीफ विपणन ऋतु 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 6.03 लाख क्विंटल रागी की खरीदी की गई है। 2023-24 के दौरान इस खरीद समर्थन को 8 लाख क्विंटल तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रागी और ICDS के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। मेरी सरकार द्वारा PDS के अंतर्गत लगभग 113.76 लाख राशन कार्ड धारकों को 4 लाख क्विंटल रागी की आपूर्ति ₹1 प्रति किलोग्राम में की कीमत पर की जा रही है। उड़ीसा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अनुसंधान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित पोषक अनाज पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ मिलेट प्रोत्साहन राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग ने उड़ीसा मिलेट मिशन को सर्वोत्तम मॉडलों में से एक के रूप में मान्यता दी है और विभिन्न राज्य सरकारों से मिलेट को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार के दृष्टिकोण को अपनाने का अनुरोध किया है। वर्ष 2022 से उड़ीसा 10 नवंबर को मंडिया दिवस मिलेट दिवस के रूप में मनाने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य उड़ीसा और देश में मिलेट के महत्व को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम कलिया आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता 2018 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सपोर्ट देना और उसके माध्यम से राज्य में कृषि समृद्धि में तेजी लाना और गरीबी को कम करना है। अब तक राज्य में 43.88 लाख छोटे और सीमांत किसानों को 18.93 लाख भूमिहीन कृषि परिवारों को कलिया योजना के तहत सहायता दी जा चुकी है। मेरी सरकार का पशुधन क्षेत्र से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में विकास का प्रमुख संचालक है। अधिकतर यह भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों के लिए आजीविका का साधन है। इस समय महिला, SCG और अन्य उद्यमी भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने 90% से अधिक मादा बछिया पैदा करने के उद्देश्य से उन्नत गोजातीय प्रजनन तकनीकी सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से कृत्रिम गर्भधान की शुरुआत की है। सुनिश्चित कृत्रिम गर्भधान प्रदान करने की दृष्टि से पूरी जिले में पायलट के रूप में शुरू की गई ऑन कॉल कृत्रिम गर्भधान सेवा मेरी सरकार द्वारा सभी जिलों में शुरू की जाएगी। मेरी सरकार व्यावसायिक रूप से बकरी पालन इकाइयों और खनन प्रभावित जिलों में छोटी बकरी पालन इकाइयों वाले गरीब किसानों के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का सपोर्ट करके बकरी के मांस का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बकरी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा 4105 महिला स्वयं सहायता समूह को समर्थन दिया गया है। राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और दीनता विकास को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के तहत न्यूनतम 10,000 पक्षी क्षमता वाली वाणिज्यिक परत इकाइयों की स्थापना के लिए नई उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है, जहां सब्सिडी वितरण की सरलीकृत प्रक्रिया के साथ 1 करोड़ तक के ऋण पर 40 से 50% अनुदान प्रदान की जाती है। इससे राज्य में अंडा उत्पादन को 2021-22 में 84.3 लाख अंडे प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 103 लाख अंडे प्रतिदिन करने में मदद मिली है। पशु चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मेरी सरकार द्वारा गो सुगम और निर्णय समर्थन प्रणाली जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। पशुधन क्षेत्र की सब्सिडी उन्मुख योजना और सब्सिडी ओरिएंटेड स्कीम के लिए आवेदन अब गो सुगम के ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ सार्वजनिक संपर्क को कम करने, प्रक्रियाकरण समय को कम करने, भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सक्रिय अधिसूचनाएं, आवेदन प्रसंस्करण, ट्रैकिंग और अंतिम सब्सिडी राशि जारी होने तक निगरानी अब पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मेरी सरकार राज्य के सभी 314 ब्लॉक में 314 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से किसानों के घर पर पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, निदान और प्रजनन सेवा प्रदान करती है। इस सेवा को अब किसानों के आवास पर बेहतर पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल के लिए छोटी शल्य क्रिया
और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के तहत नए अनुकूलित वाहनों के साथ मजबूत किया जा रहा है। 2022-23 के दौरान राज्य का समग्र मछली उत्पादन बढ़कर 10.52 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 2022-23 के दौरान सी फूड भी बढ़कर 85,300 मीट्रिक टन हो गया है। समुद्री खाद्य निर्यात का पिछले 5 वर्षों के दौरान 1.5 गुना बढ़कर 2022-23 में 4,546 करोड़ रुपये हो गया है। क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मेरी सरकार 8% की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही है।